प्रहलाद के घर में विलोचन का जन्म हुआ और विलोचन के घर में विरोचन का जन्म और उनके घर में राजा बलि का जन्म। और राजा बलि ने देवताओं का अमृत कलश जब नहीं मिला तो शुक्राचार्य जी ने ही राजा बलि को कहा कि क्यों तू अमृत के पीछे पड़ा है? अरे अमृत पीछे के अमर ही तो होंगे, तू अपना अमृत पैदा कर सकता है। कैसे गुरुदेव? तो कहा यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो यज्ञ करो। शुक्राचार्य जी ने राजा बलि को यज्ञ करने का ज्ञान दिया और राजा बलि ने गुरु के कहने से इतने निर्द्वंद यज्ञ किए कि उन यज्ञ करने के परिणाम स्वरूप राजा बलि इतने महान हो गए कि स्वर्ग के देवता सब के सब अपने आप आसन छोड़ छोड़ के गद्दी छोड़ छोड़ के भागने लगे और राजा बलि इंद्र की गद्दी पर आसीन हो गए। यज्ञो वै स्वर्ग यज्ञो वै स्वर्ग यज्ञो वै विष्णु यज्ञो वै दान यज्ञो वै पूजा यज्ञो वै जाना। यज्ञ करके जो खाते पीते हैं, यज्ञ करके दान करते हैं फिर खाते हैं, वो स्वर्ग के राजा बनते हैं और विष्णु लोक के अधिपति बनते हैं और वो विष्णु भी बन सकते हैं। यज्ञ की ऐसी महिमा है, इसीलिए राम जी ने यज्ञ किए हैं और भगवान कृष्ण ने यज्ञ की रक्षा की। राम ने यज्ञ की रक्षा की और बाद में राम जी ने यज्ञ भी किया। आप सब समझदार हैं, सब जान रहे। यज्ञ के बगैर मंदिर की पूजा भी सफल नहीं मानी जाती है। पर मंदिर में कौन सा यज्ञ होता है? दिया जलाने वाला, आरती, इसको यज्ञ कहते हैं। मंदिर के मूर्ति को भी यज्ञ ही प्रिय है। बिहारी जी की आरती में जो शामिल होते हैं वो बड़ा भाग्यमान मानते हैं अपने को, उसी को यज्ञ कहते हैं। कल कौन सी तिथि है? काल भैरव, कल काल भैरव जयंती है और काल भैरव माने भगवान विष्णु का ही स्वरूप है काल भैरव। कल किशोरी सेवा धाम के तत्वावधान में काल भैरव महायज्ञ है, क्योंकि ये जीवन ही यज्ञ प्रधान है। और यज्ञ का फल क्या है, परिणाम क्या है, वो तो मैं कथा में कह ही रहा हूं। राक्षस राजा बलि यज्ञ और दान के प्रभाव से स्वर्ग के इंद्र गद्दी पर बैठ गए जाकर। दान का प्रभाव कभी नहीं मिटता और यज्ञ का प्रभाव कभी नहीं मिटता। सारे कर्मों का फल भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। ध्यान कर लो, आप कितना भी शुभ कर्म कर लो, भोग लेंगे, फल आ जाएगा, भोग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पर दान का फल और यज्ञ का फल भोग के भी चलता ही रहता, खत्म नहीं होता। भोग के चलता रहता है, खत्म नहीं होता। अच्छा बोलो, दूब घास कोई बोता है? अपने आप आ रही है कहां से? काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ। काटने वाले दुनिया छोड़ के चले गए, पर दूब घास कहीं गई? कहीं नहीं गई है महाराज। बस जैसे दूब घास की जड़ जड़ में चली जाती है ना, ऐसे ही दान की जड़ पाताल में चली जाती है, फिर वो कुल दुल कुल पीढ़ी दर पीढ़ी हरि की हरि बनी रहती है महाराज। दादा दान करे, बेटा दान करे, 7 पीढ़ी तक भोगते रहो, फल भोगते रहो। सबके फल कम ज्यादा होंगे, पर दान का फल, यज्ञ का फल अमर है, अजर है।